गुरु नानक जयंती, उनको अपन बधाई देते कि गुरु नानक जयंती। आप ये समझो कि सिख समाज का जो गठन हुआ है भाई भी आप आश्चर्य देखो, उन्होंने केवल सिखों की रक्षा की नहीं, उस समय जितने हिंदू थे, जितने मुस्लिम थे, जितने जैन थे, जितने पारसी, जितने यहूदी थे, सब लोगों की रक्षा के लिए सिख गुरु नानक ने, आध्यात्मिक संत थे गुरु नानक, जन्म से आध्यात्मिक थे। उन्होंने केवल तलवार उठाई कि जो हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे मुगलों के शासन में, उनकी रक्षा के लिए, जो गरीबों को शोषण किया जाता उनकी सुरक्षा के लिए गुरु नानक ने तलवार उठाई। आध्यात्मिक संत होके भी तलवार उठाते थे, वो युद्ध के समय तलवार उठाते थे, बाकी समय अध्यात्म में रहते थे। ऐसे गुरु नानक जयंती है। और आपको आश्चर्य लगेगा सुभाष भाई, सिख समाज और जैन समाज का बड़ा गहरा संबंध है। आपको गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे बंदा सिंह और फतेह सिंह, केवल 9 बरस और 7 बरस की उम्र में उनको जिंदा गाड़ दिया गया, दफना दिया गया। और उस समय उनकी जमीन के अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य अगर किसी को मिला था तो पता टोडरमल सेठ को मिला था। और टोडरमल सेठ ने अपना पूरा 84,000 स्वर्ण मुद्राएं देके जमीन खरीदी और वो उनको दोनों को संस्कार हुए। याद रखो, सिखों और जैनियों का तो पुराना गहरा संबंध है। सच बता रहा हूं, क्या हुआ सुभाष भाई, पूरी कहानी बता देता हूं। गुरु गोविंद सिंह पंजाब में थे, आनंद में थे, और वहां से वो 22 बरस तक वहीं से पूरा संचालन कर रहे थे। और उस समय क्या हुआ था, औरंगजेब के समय पे कश्मीर के पंडितों को और अपने यहाँ जो महाराष्ट्र के जो है पंडितों की बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता था। वहां जितने मुगल शासन थे वो रोज किसी की बहू, किसी की बेटी को उठा के लाते थे, रात भर रखते थे और सुबह छोड़ दिया जाता था। कोई बोल भी नहीं सकता था, शासन उनका था। ऐसे औरंगजेब के शासन में गुरु गोविंद सिंह ने उनको सबको पकड़ा, उन सबसे युद्ध लड़ा, उन सबको मारा। और आप देखो हमारी कितनी बहू बेटियों की रक्षा की। उस समय ये नहीं था कि सिख समाज की, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई, हर समय। और उस समय कितने क्रूर शासक था औरंगजेब। आप जे कल्पना करके देखिए कि बंदा सिंह और फतेह सिंह, क्या हो रहा भाई धर्मेश, बंदा सिंह और फतेह सिंह 9 बरस के थे, केवल 9 बरस के। बंदा सिंह 9 बरस का था और फतेह सिंह केवल 7 बरस का बालक। 7 बरस का बालक क्या होता है। और गुरु गोविंद सिंह पे जब आक्रमण हो गया, वो 44 लोगों के साथ लेके भगे वहां से, तो उनकी मां और बेटे वहीं छूट गए। और मां और बेटे जब वहां छूट गए तो उन दोनों बेटों को पकड़ा लिया गया और दोनों बेटों को कोड़े मारे गए। 7 साल के बच्चे पे आप देखो, गुरु गोविंद सिंह के 7 साल के बच्चा फतेह सिंह और 9 साल के बंदा सिंह पे 9 साल की चमड़ी एक कोड़े में ऐसे पूरा मांस बाहर आ जाए, कोड़े मारे गए। और आप आश्चर्य करेंगे, दोनों से कहा कि अपना धर्म छोड़ दो। औरंगजेब ने कहा, दोनों से कहा औरंगजेब ने कि धर्म छोड़ दो। उन दोनों ने धर्म छोड़ने के लिए मना कर दिया। और जब दोनों ने धर्म छोड़ने के लिए मना कर दिया गया, अशोक जी रियल घटना है, दोनों को दीवार बना के जिंदा चुनवा दिया गया। और जब जिंदा चुनवा दिया गया तो वहां का जो मुगलों का जो वहां राज्य चल रहा था, उसका जो राजा का प्रमुख था, उससे टोडरमल सेठ, दिगंबर जैन व्यक्ति टोडरमल सेठ पंजाब का, वो गुरु गोविंद सिंह को बहुत मानता था। उनके आध्यात्मिक प्रवचनों को बार बार वो सुनता था उनकी सभा में जाके। जैन व्यक्ति अध्यात्म जन्म से ही मिलता है और गुरु गोविंद सिंह से वह बड़ा प्रभावित था। उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि आपने उनको मार तो दिए, प्राण चले गए, हम उनके शरीर को हमें दे दो और थोड़ी सी भूमि दे दो जहां उनके अंतिम संस्कार कर सके। तो मुगलों के राजा ने पता क्या कहा कि आपको जितनी जगह पे आप सोने की सिक्के बिछा देंगे, जितनी जगह पे सोने के सिक्के बिछाएंगे, उतनी जगह मैं आपको संस्कार के लिए दे दूंगा। जैन दिगंबर सावक टोडरमल ने अपनी पूरी संपदा भेज दी और उस समय 84,000 सोने के सिक्के संपदा में बिके। अब आप कल्पना कर लो। अब उसने देखा कि 84,000 सिक्के बिछाएंगे तो उसकी तो बहुत सारी जमीन हो जाएगी। उसने अपनी बात से पलट गया और कहा कि जो सिक्का सीधा रखा जाना था वो सिक्का खड़ा रखा जाएगा। क्या होगा
समझ गए ना? ऐसा बिछाने वहीं पे रखना था, वो अब खड़े रखे जाएंगे। अब जितने में एक सिक्का आ रहा था उतने में अब 8 सिक्के आ रहे थे। मतलब मुश्किल से 10 बाई 10 की जमीन तक ही सिक्के बिछ पाए और वो जमीन ली। और यहाँ सीखने लायक है, हर जैन सावी को दान देने से पहले एक बात सीखने लायक है। उन्होंने जो सब किया, उनके अंतिम संस्कार कराए। जब गुरु गोविंद सिंह से उनका मिलन हुआ तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि तूने इतना बड़ा बलिदान, अपना पूरा घर बार बेच के मेरे बच्चों के संस्कार कराए, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तुमने पता क्या मांगा सुभाष भाई? कि मैं आपको गुरु मानता हूं, आप मगर मुझे दे सकते तो एक ही चीज दो कि मेरा वंश यही नष्ट हो जाए, अब इसके बाद मेरे वंश में और कोई ना रहे। क्यों? कल के दिन कोई व्यक्ति जीवित रहा मेरे वंश में और उसने बोल दिया कि ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, तो मेरा दान देना व्यर्थ हो जाएगा। अगर मेरे वंश में कोई जन्म ले तो वो ऐसा ही व्यक्ति ले कि जो व्यक्ति इस जमीन को, दान की जमीन को केवल मंदिर का समझे, हमारा ना समझे। और आप विश्वास रखो, आपको कभी भी स्वर्ण टेम्पल आप जाओ पंजाब में तो याद रखना, वहां पर टोडरमल नाम से प्रवचन हॉल बना है, सत्संग सभा बना है। वो टोडरमल जो नाम से बना, वो टोडरमल दिगंबर जैन व्यक्ति था। इतना बड़ा दानवीर अपने जैन समाज में हुआ है। सच में सुभाष भाई, गर्व है हमें अपने जैनियों पे कि किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं रहे। तलवार उठाने की बात आई तो वो आगे रहे, और अगर तलवार ना उठा पाए तो तलवार उठाने वालों को भोजन देने में आगे रहे। तो ऐसे कई घटनाएं होती हैं। और याद रखो, सारी चीजों में क्या महत्वपूर्ण, उसके भाव देखो। टोडरमल सेठ के भाव क्या? मेरे वंश में कोई जन्म ना ले, अगर जन्म ले तो वो इस जमीन को अपना ना बोले। और हम लोग क्या है, कितने बार कितनी जगहों पे करने के बाद 25-50 बार तो हम ही बोल देते खुद ही। तो नहीं, सब चीज भूलने का। आज जो हमने सीखा है, याद रखो, भाव और स्वभाव, अगर ये दो हमारे अच्छे हैं तो हमें मालिक बनने को मिलेगा। और अगर हमारी केवल क्रिया अच्छी है और भाव और स्वभाव अच्छे नहीं है तो विश्वास रखना हम नौकर ही बन के रहेंगे। अब आपको चुनना है, वो तो आपको राजा भी बना सकता है और रंग भी बना सकता है, लेकिन वो नहीं बनाता। वो कब बनाता? जब जैसा तुम करते हो। तो याद रखो, सब कुछ हम ही करते, वो तो केवल बनाने वाला है। मशीन तो केवल माल को निकालती है, माल डालने वाले तुम हो। जैसी क्वालिटी का माल डालोगे वैसी क्वालिटी का माल। ऐसा तो नहीं है अशोक जी? कोई व्यक्ति 3rd क्वालिटी का माल डाले और बोले नंबर 1 का माल निकले तो निकलेगा? आओ, बड़ौदा वाले तो सब फैक्ट्री वाले ही, सबके यहाँ फैक्ट्री है, कोई बिना फैक्ट्री का नहीं। तो याद रखो, अच्छा डालोगे तो अच्छा निकलेगा। इसलिए याद रखो, जितने अच्छे भाव रखोगे